नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक फार्मा सेक्टर की वन ऑफ लार्जेस्ट कंपनी ल्यूपिन इंडिया लिमिटेड इसका चार्ट सर्च करेंगे, जहां पर बाकी सारे सेक्टर इंफ्रा, रियल्टी, बैंकिंग, फाइनेंस टॉप पर हैं। वहां पर फार्मा अभी काफी करेक्टिव उसमें चलते हुए नीचे लोएस्ट लेवल पे प्राइस पहुंच चुके हैं। अभी हम इसका चार्ट सर्च करेंगे और मंथली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले इसके बेसिक्स देखेंगे। इसके ईएमए प्राइस में लंबे टाइम से करेक्शन चल रहा था, इसलिए सारे ईएमए इसके नेगेटिव थे, बट अभी इसने 5 ईएमए में जस्ट पॉजिटिव साइड में मूव करना स्टार्ट किया। अभी क्रॉसओवर नहीं किया इसने। पिछले 5 मंथ से इसमें एवरेज और बिलो एवरेज वॉल्यूम अच्छा आता जा रहा है। हम इसमें कैंडल लगाते हैं। प्राइस का यदि हम पिछला हाई जाके देखते हैं तो हमें इसमें सबसे पहले हम इसका एमएसीडी में देखेंगे जाके। एमएसीडी में 2 इक्वल हाई हैं, जबकि यहाँ पर हल्का सा हायर हाई है। मंथली पर केवल 1 करेक्ट डाइवर्जेंस ही उसमें काफी होता है, तो इसमें से डाइवर्जेंस देने के बाद प्राइस ने करेक्शन दिया और यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लिया है। ये इसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अब तक का जो ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पर इसका वेव 2 कंसीडर यहाँ पर होगा आके। इसको हम थर्ड नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो करेक्शन हुआ है वो ऑलमोस्ट 80% यहाँ करेक्ट हो चुका है, तो ये वेव इसकी 2 है। यहाँ से प्राइस में कंटिन्यूअस बाइंग चल रही है और यहाँ पहला हायर हाई बनाने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट हो रहा है। इसकी जो टारगेट होंगे, फाइनल टारगेट इसका टॉप होगा, जो इसने पिछला वेव 1 बनाया था उसका टॉप, जहां पर ये 1270 रुपए, बट उसमें टाइम लगेगा क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है। नियरेस्ट टारगेट हम इसका देखते हैं। ₹800 और ₹803, ये ऐसे टारगेट इसमें निकल के आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यदि हम इसका एमएसीडी देखते हैं तो एमएसीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है एंड अपटिक भी है, बट अभी ओवरसोल्ड जोन में, ओवरबोट जोन में नहीं आया है। हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, वहां पर जाके सबसे पहले हम वहां भी बेसिक देखेंगे। इसके ईएमए में 513 एंड 26 के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है और 5 अबव 13 एंड 26 भी है। ये पॉजिटिव बाय करने के लिए बहुत अच्छा जोन है इसका। यदि हम इसका एमएसीडी देखते हैं ऑन वीकली बेसिस पर, तो वीकली बेसिस में भी इसमें अपटिक है। ओवरबोट जोन में भी निकल चुका है, हल्का सा फ्लैट हुआ है। यहाँ पर कैंडल लगाते हैं। यहाँ पर भी प्राइस ने ये टॉप यहाँ पर बनाया था, एमएसीडी का टॉप है, ये प्राइस का भी टॉप है। यहाँ पर वीकली और मंथली ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। ये इसका 1 था यहाँ तक। ये जो रिट्रेसमेंट है, वेव 2 का रिट्रेसमेंट है। यहाँ पर भी एक करेक्टिव वेव यहाँ फिनिश किया है इसने। यदि हम इसके डाइवर्जेंस देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये टॉप और ये टॉप, ये हायर हाई है। इस लो को हम इस लो से यहाँ पर हायर हाई बन रहा है, जबकि एमएसीडी हम सेम पॉइंट पे जाकर देखेंगे तो ये लोअर लो बन रहा है। डाइवर्जेंस है, जिससे यहाँ से
प्राइस ने रिवर्स किया है। हमें यहाँ पर डबल डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। एक डाइवर्जेंस हमने ये देखा, दूसरा डाइवर्जेंस ये प्राइस का लेवल और ये प्राइस का लेवल दोनों के बीच लोअर लो है, जबकि MACD में यहाँ पर हायर लो बना हुआ है इसके और इसके बीच में, इस लेवल के बीच में। तो ये डबल डाइवर्जेंस के बाद प्राइस ने नया इम्पल्सिव वेव स्टार्ट किया है। दूसरा हम ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ मार्क कर देते हैं। इससे भी हमें ये जो ट्रेंड लाइन कटी है, इससे भी हमें यही शो हो रहा है कि ये नया इम्पल्स स्टार्ट हो चुका है इसमें। ऑन वीकली बेसिस पर भी हमें इसका RSI देखते हैं। RSI अपटिक है, रिपल में है, 55 पर है, किसी वक्त मोमेंटम में आ सकता है शेयर में। स्टोकेस्टिक डाउनटिक है, बट दो इंडिकेटर पॉजिटिव हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम पर। MACD भी पॉजिटिव है, तो इसको हम बुलिश ट्रेंड ही मानेंगे। हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पर आफ्टर करेक्शन यहाँ से प्राइस ने रिवर्स करना शुरू किया था। ये इसका टॉप था, MACD में यहाँ पर टॉप है, प्राइस का टॉप। ये पहला इसका, ये 3rd और 4th था, एंड ये 3rd और 5th था, एंड मेन 4th वेव का करेक्शन इसमें आया था ये। और वहां से प्राइस ने रिवर्सल का साइन दिया है। हम इसका MACD ऑन डेली पर देखते हैं जाके, तो MACD अपटिक है, ओवरबोट जोन में भी है, और पॉजिटिव क्रॉसओवर लगभग होने की कगार पर पहुंच चुका है वो। और वह RSI भी रिपल में है, अपटिक है। सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं इसके। स्टोकेस्टिक ऑन डेली बेसिस पर अपटिक और पॉजिटिव है, रिपल में है। एंड ADX में भी यदि हम वीकली देखते हैं तो वहां पर भी बुल का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, उंगली सेटअप बन रहा है। एंड डेली बेसिस पर भी बुल का स्ट्रेंथ है। ये अभी 12 पर है, ये 15 पर आने के बाद इसमें मोमेंटम तेज होगा। यहाँ से इसमें डाउ थ्योरी चेंज होना शुरू हुई, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनना स्टार्ट हुआ। इसका टारगेट हम निकालते हैं। एग्जैक्ट 38% इसने रिट्रेसमेंट दिया। वहां से इसका टारगेट जो निकल के आता है वो 840 रुपए का निकल के आता है। ऑन वीकली बेसिस पर 803 रुपए का हमने ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से टारगेट निकाला था। एंड यहाँ पर हमारे डेली बेसिस पर 840 का शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट निकल के आता है। इसी चार्ट को हम आवरली पे जाकर देखते हैं। फोर टाइम फ्रेम पर MACD अपटिक है, आवरली में भी अपटिक है, ओवरबोट जोन में है। RSI भी अपटिक है, 63 पर है। एंड स्टोकेस्टिक भी अपटिक हो चुका है रिपल से ही। ADX में भी बुल का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, 33 पर। आवरली बेसिस पर इसने एक वेव यहाँ पर कंप्लीट की डबल डाइवर्जेंस दी एंड करेक्शन दिया। करेक्शन के बाद इसने पहला हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, एंड इसका टारगेट
786 रुपये, जो कि अवरली पे हम ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं, वो ऐसे टारगेट हमें इसमें मिल सकते हैं। हम इसका स्टॉप लॉस लेंगे। इसके 3 टारगेट, यदि ट्रेडिंग करना है तो 786 रुपये, एंड शॉर्ट टर्म नियर टर्म के टारगेट जो 800 और 840 रुपये, ऐसे 3 टारगेट निकल के आते हैं। और लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 1270 रुपये का निकल के आता है। इसके दोनों स्टॉप लॉस बहुत नजदीक के ही निकल के आ रहे हैं। इसका पहला जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो 723 रुपये पे, इस हैमर का लो, एंड इसका रियल स्टॉप लॉस है 100 DMA, जो कि 717 रुपये पे निकल के आता है। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।